झारखंड स्पेशली जो हार किनके लिए, उन बिचौलियों के लिए, उन बाहरी लोगों के लिए जो एकदम नज़र टकटकवा के देख रहे हैं कि झारखंड को लूटना है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है। महोदय, मैं आप सबों से ये कहना चाहता हूँ कि 60/40 नियोजन नीति जो ला रहे हैं, क्या यह संभव है? संभव बिल्कुल नहीं है। एक सौतेली माँ भी होती है ना, ऐसा सौतेला व्यवहार अपने सौतेले बच्चों के साथ नहीं करता है, लेकिन जैसा व्यवहार हम लोगों के साथ हो रहा है। काश आज यदि मैं शिबू सोरेन घर के बच्चे होता तो आज मैं भी हेमंत सोरेन जैसे अच्छे पोस्ट पे होता। यदि मैं लालू यादव घर के बच्चे होते तो आज मैं तेजस्वी तेज प्रताप जैसे किसी अच्छे पोस्ट पे अवश्य होता। लेकिन मेरा गलती यही है कि हम मिडिल क्लास परिवार में जन्म लिए, इसलिए आज कोई पोस्ट पे नहीं जा सके। दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, यदि कोई विपक्षी हैं या फिर सत्ताधारी हैं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो बात मैं बताने जा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग जो मैं कह रहा हूँ वो आप लोग आराम से समझ गए होंगे। मैंने लालू यादव जी का उदाहरण दिया, शिबू सोरेन जी का उदाहरण दिया, तो आप लोग अवश्य समझ गए होंगे। खैर कोई बात नहीं है। हम लोगों का जो लड़ाई है वह लड़ाई अपने सरकार से है, अपने सरकार के सिस्टम से है। तो सिस्टम क्या है कि सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या किया कि बच्चा हुआ न और छठियारी का तैयारी कर दिया, छठियारी मना भी लिया कि खतियानी जोहार यात्रा, क्या 1932 का खतियान लागू हो गया? क्या 1932 के खतियान के आधार पे हम लोगों को अपना हक मिल रहा है? यदि मिल रहा है तो अवश्य कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए, नहीं मिल रहा है, ठीक उसी तरह एक नियोजन नीति में भी कुछ परिवर्तन हुए हैं, और ऐसा परिवर्तन हुए हैं कि जो आप लोग सुन के हैरान रह जाइएगा कि 60/40 जो नियोजन नीति ला रहे हैं, क्या यह नियोजन नीति संभव है? यदि संभव है तो अवश्य आप लोग कहिएगा कि जी हाँ भाई साहब, अवश्य संभव है। हम लोगों के बीच, हम लोगों के साथ जो सौतेलापन हो रहे हैं, जो सौतेला व्यवहार हो रहे हैं, क्या किसी अन्य राज्यों में भी यह व्यवहार वहाँ के जनमानस के साथ हो रहे हैं, वहाँ के लोगों के साथ हो रहा है? क्या बिहार में भी ऐसा सिस्टम है? क्या उड़ीसा में भी ऐसा सिस्टम है? क्या पश्चिम बंगाल में ऐसा सिस्टम है? क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा सिस्टम है? यदि वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है तो हमारे इस कश्मीर टू झारखंड में क्यों है? ये झारखंड जो है ना, बहादुरों का धरती है, वीरों का धरती है, ये सिद्धो कांदू का धरती है। महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम लोगों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ मत कीजिए। मैं आपको पहले बता दिया कि मैं ना तो सोरेन घर का बच्चा हूँ और ना मैं किसी मंत्री संतरी और सांसद घर का बेटा हूँ। मैं एक किसान घर का बेटा हूँ, और मैं आपको बता देता हूँ कि यदि हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ आप कर रहे हैं तो इसका जिम्मेदार हम लोग नहीं हैं। आपको यदि अच्छा लगता हम लोगों को बेरोजगार रख के, हम लोगों को कुंवारा रख के, तो चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप अपना नियोजन नीति अवश्य बदलें। महोदय, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ये 60/40 का जो नियोजन नीति आप लाना चाह रहे हैं, ये संभव नहीं है। यदि यह संभव है तो अवश्य आप ला सकते हैं। यदि संभव होता तो आज इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता। और आज का जो आंदोलन हो रहा है, पिछले 2 वर्षों से जो आंदोलन चलते हुए आ रहे हैं, इस आंदोलन में ना कोई IAS का बेटा है, ना कोई IPS का, और ना ही किसी मंत्री और किसी सांसद, ना किसी विधायक घर के बच्चे हैं। यहाँ यदि लड़ाई लड़ रहे हैं तो एक किसान वर्ग के लोग, एक पिछड़ा वर्ग के लोग, एक आदिवासी घर के बच्चे, एक दलित वर्ग के बच्चे, और आप यदि इन लोगों के साथ खिलवाड़ करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपके साथ कैसा खिलवाड़ हो सकता है। इसलिए 60/40 का अर्थ है कि यदि किसी भी तरह का वैकेंसी आते हैं, बहाली आते हैं, तो 60% लोग जो रहेंगे वह झारखंड के रहेंगे
और 40% लोग जो रहेंगे वह पूरे ऑल ओवर इंडिया के रहेंगे। क्या ये झारखंड किसी के बाप का है? क्या अन्य राज्यों में ऐसा सुविधा है? यदि है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अभी तो लड़ाई का आगाज है, अंजाम शायद क्या होंगे ये हम लोगों को भी पता नहीं है। हम लोगों को लगता है कि आंदोलन करते करते ये पूरा उम्र हम लोगों का यूं ही बीत जाएंगे। इसलिए महोदय, ये पूरा विचार आपके हाथों में है और आप अपना फैसला अवश्य, हम उम्मीद करते हैं कि आंदोलनकारी छात्र झारखंड के समस्त जनमानस के हित में आप अवश्य सुनवाने का प्रयास करेंगे। महोदय, ये 60/40 का नीति कभी संभव नहीं है। यह 60/40 यदि लागू हो जाते हैं तो फिर से लूटने का काम होंगे, फिर से झारखंड को हम लोग खो देंगे। एक अच्छा स्वच्छ झारखंड का निर्माण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर से 2 आधार कार्ड बनेंगे, फिर से 2 जाति आवासी निवासी कार्ड बनेंगे, फिर से 2 राशन कार्ड बनेंगे। ये सिस्टम यदि आ गए तो, क्योंकि 40% लोग तो बाहरी है ना हमारे इस झारखंड सोना जैसे प्रदेश में, इसलिए यह संभव नहीं है। जय हिंद, जोहार झारखंड। आप लोग अवश्य बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।